ठीक है, ये कैसे क्लियर दिखे, ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ छोटा छोटा दिखता है कुछ, ऐसा टाइप का इमेज नहीं है क्या? ये देखो, ये समझ में आ रहा होगा। इस टाइप का आप लोग कहीं भी, जैसे जनरली आप लोग क्या करते हो, जंगल वंगल टाइप से कहीं पिकनिक विकनिक जाते हो तो वहां ज्यादातर आपको देखने को मिलता होगा, है ना, कभी कभी आसपास में भी दिख जाता है, कोई ज्यादा वो नहीं है। तो इस टाइप के जो होते हैं ये क्या होते हैं, इस टाइप के अगर आपको प्लांट दिखे तो ये किस क्या में आएंगे, ब्रायोफाइट्स में आएंगे। क्लियर? ठीक है, ब्रायोफाइट्स में आएंगे। और क्या बोल रहे हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं बेटा, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, तभी तो प्लांट में इनको बोला जा रहा है ना। ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और इनमें क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, वेस्कुलर टिश्यू इसमें क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। वेस्कुलर टिश्यू मतलब जो जाइलम फ्लोएम होते हैं ना, वो इसमें एब्सेंट रहते हैं। इसमें आपको सीड एब्सेंट देखने को मिलेगा, जो बीज होता है, सीड होता है, जिससे क्या होता है, प्लांट होता है। मैंगो को बीज से जगाते हो, पपाया है, मतलब बहुत सारे सीड, समझ गए होगे, प्लांट वो करते हैं ना। तो सीड ही इसमें आपको सीड ही देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सीड ही इसमें क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। और बेटा इसमें क्या रहेंगे, फ्लावर भी एब्सेंट रहेंगे। अरे मैम ये सारी चीजें एब्सेंट है फिर भी वो प्लांट है, हाँ फिर भी वो है। वो आएगा बेटा ब्रायोफाइट्स में। क्या क्या एब्सेंट रहेंगे, मेरे साथ बोलो। वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट रहेंगे, बोलो ना, क्या क्या, वेस्कुलर टिश्यू, सीड, फ्लावर इसमें एब्सेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्लांट बॉडी मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी। जो एल्गी की मैं बात कर रही थी, एल्गी से इसका जो बॉडी है, प्लांट बॉडी, वो काफी ज्यादा क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। एल्गी में हम लोग क्या देख रहे थे, एल्गी में, एल्गी के बारे में पढ़ चुके हैं ना, उसमें थैलस टाइप, मतलब और दूसरा दूसरा स्ट्रक्चर था ना एल्गी। देखो पुराना मैं नहीं जा रही हूँ, ठीक है, बोलोगे तो जब रिवीजन होगा तो फिर देख लेना, या लेक्चर देख लेना पुराने। ठीक है, तो उसमें देखना अलग अलग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल, मतलब ये एकदम छोटा 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 आपको देखने को मिला, इसका स्ट्रक्चर ही अलग दिख रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं इसमें, लेग ट्रू स्टेम। ठीक है, लेग ट्रू स्टेम, रूट एंड लीव्स। इसमें क्या होता है बेटा, देखो इसमें होता है जो ट्रू स्टेम, मैं जैसा बताई यही वाली बात अब बता रही हूँ आपको। वहां पे ना ट्रू स्टेम देखने को मिलेगा, ना ट्रू रूट देखने को मिलेगा, ना ट्रू लीफ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। क्या, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्लियर? ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा इसमें। आपको मतलब अब आप ये बोल सकते हो कि इसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें रूट, ट्रू, ट्रू वर्ड और लाइक वर्ड दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, है ना। आप ये देखो, अगर आपको कोई पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कुछ बता रही हूँ तो क्वेश्चन में जरूरी है इसलिए बता रही हूँ। अगर आपको पूछ दिया घुमाने के लिए, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन कर दिया कहीं भी, है ना, चाहे कॉम्पिटेटिव की बात करूँ या इधर कहीं भी, ठीक है, अगर आपको बोल दिया कि ब्रायोफाइट्स में क्या ट्रू स्टेम, ट्रू फ्लावर एंड ट्रू, सॉरी, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट एंड ट्रू लीफ होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, नहीं होते। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि इसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्रू स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, ये बोल सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहा है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करूं तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों को क्या, यही मैं लाइट गोल था तो बता रही थी, वैसे तो समझ नहीं आया होगा, लाइट गोल में ऐसे ही बता रही थी, है ना, अभी समझो। तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, है ना, फिलहाल मैं शायद इसका मतलब बताई थी, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। गैमेटोफाइट बोल रहा है मतलब सीधी किसकी बात हो रही है, गैमेटोफाइट बोल दिया मतलब गैमेट्स की बात हो रही है, स्पोरोफाइट बोल दिया मतलब स्पोर्स की बात हो रही है। बात वहीं पे खत्म, क्या है आगे बताती हूँ। बट आप लोगों को ये याद रखना है कि जहां गैमेटोफाइट बोल दिया, नाम से ही पता चल रहा है हमको, क्या पता चल रहा है, वहां गैमीट का पता चल रहा है। और अगर जहां स्पोरोफाइट बोल दिया, वहां हमको नाम से ही पता चल रहा है क्या, कि स्पोर्स की बात हो रही है। क्लियर? अब देखते हैं गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो गैमेटोफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, विच प्रोड्यूस गैमेट, देखो सबसे पहले गैमेटोफाइट बोल रहा है, हमको पहले क्या चाहिए, गैमेट चाहिए। गैमेट चाहिए ना, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, है ना। तो अगर मैं बात करूं गैमेटोफाइट की, तो स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस गैमेट्स, ठीक है, कौन से गैमेट, एक होता है बेटा मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट। जब भी हमको फर्टिलाइजेशन कराना होता है या
आगे प्लांट का वो कराना होता है, नंबर्स बढ़ाने होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको मोस्ट इम्पोर्टेंट हमको क्या क्या चाहिए रहता है बेटा, एक चाहिए रहता है हम लोग को मेल गैमेट एंड एक क्या चाहिए रहता है, फीमेल गैमेट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहीं पे ह्यूमन बॉडी की, तो मेल गैमेट क्या है, किसी को पता है, स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट, गुड, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या बोलते हैं थोड़ा सा बताती हूँ, ये एनिमल किंगडम में आएगा, फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ बताती हूँ क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग को याद रहना चाहिए। अगर मैं ह्यूमन में बात करूँ बेटा, तो ह्यूमन में जो है मेल गैमेट, ठीक है, ह्यूमन में जो है मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, स्पर्म होता है। एंड अगर मैं बात करूं फीमेल गैमेट की, फीमेल गैमेट, ठीक है, फीमेल गैमेट की, तो ये बोल सकते हो बेटा ओवा बोल सकते हो इसको, ओवम बोल सकते हो इसको, एंड एग भी बोल सकते हो। क्लियर, ठीक है, मैंने तीनों नाम लिख दिया है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हो सकता है कहीं पे दिख जाए, वैसे तो 12th में इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे क्लास 12th में, लेकिन हो सकता है आप लोगों को ही दिख जाए, तो अभी ये चीज आप लोगों को याद होना चाहिए, बेसिक चीजें, ठीक है। अब अगर मैं क्या बोल रही थी, हाँ, अगर मैं बात करूँ गैमेटोफाइट की बेटा, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, कौन कौन से, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। और ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड यानी कि एन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं स्पोरोफाइट की बेटा, तो स्पोरोफाइट क्या वो करेगा, स्पोर्स की बात हो रही, ठीक है। तो स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस स्पोर्स, स्पोरोफाइट की बात हो रही मतलब क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर प्रोड्यूस करेगा। गैमेटोफाइट की बात हो रही मतलब गैमेट प्रोड्यूस करेगा, स्पोरोफाइट की बात हो रही मतलब स्पोर प्रोड्यूस करेगा, बात खत्म, ठीक है। अब बस इतना याद रखना कि गैमेट यहाँ पे हैप्लॉइड थे, एन थे, बट जो स्पोरोफाइट होते हैं वो क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड यानी कि 2n, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, देखो नेक्स्ट स्लाइड देखू मैं, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट्स हम लोग यही देख रहे थे, मेरे आंख में कुछ पड़ी है, चलो। मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड होता है। इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है बेटा वो कैसा होता है, गैमेटोफाइट होता है, जो कि कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, बताइए ना, गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो इसका जो मेन अगर मैं बोलूं, यहाँ पे देख लेना, अगर मेन बॉडी, मेन प्लांट बॉडी बोलूं, तो मेन प्लांट बॉडी इसका कैसा होता है, गैमेटोफाइट होता है, जो कि क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। अब अगर आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखें, तो सेक्स ऑर्गन की मैं बात करूं बेटा, तो सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। इसमें जो सेक्स ऑर्गन आपको देखने को मिलेंगे वो कैसे रहेंगे, मल्टी सेल्यूलर रहेंगे, ठीक है। और देखो गैमेटोफाइट यहाँ पे फिर बोल रहा है क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और सेक्स ऑर्गन की अगर मैं बात करूँ, तो सेक्स ऑर्गन कैसे रहेंगे, मल्टी सेल्यूलर रहेंगे, मेल सेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही मैं बता रही थी उस दिन, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्या, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रेडियम, बोलो, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया, क्या, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ये मतलब ये आपको ऐसे मुंह में याद रहना चाहिए, कोई बोल दिया ना जीभ में रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो मेल सेक्स ऑर्गन का क्या बोलते हैं, सॉरी, एंथ्रेडियम, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का आर्किगोनिया, ठीक है। तो मेल सेक्स ऑर्गन की मैं बात करूं बेटा, तो मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस मैनी बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। एंथ्रेजॉइड अगर मैं बोलूँ तो मेल एंथ्रेजॉइड क्या है, मेल गैमीट है, देखो, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियम, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियम है, मेल गैमीट एंथ्रोजॉइड है, क्लियर। तो एंथ्रोजॉइड गैमीट है बेटा, और एंथ्रेडियम ऑर्गन है, तो इस चीज को सेपरेट रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियम, फीमेल और सॉरी मेल गैमेट एंथ्रेजॉइड, ठीक है। तो जो एंथ्रेजॉइड्स होते हैं, देखो अब ये मेल सेक्स ऑर्गन की मैं बात करूं, तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रोडियम है, एंथ्रेडियम, ठीक है। अब एंथ्रेडियम प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस मैनी बायफ्लैजिलेटेड, बेटा फ्लैजिलेटेड से क्या समझते हो, फ्लैजिला नाम का कोई वर्ड जानते हो, फ्लैजिला सुने हो कभी, सुने हो ना, सेल चैप्टर में मैं बता चुकी थी, बैक्टीरिया वगैरह बहुत सारी चीजें, मतलब फ्लैजिला के बारे में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है।
तो फ्लैजिला सुने हो, ठीक है। अब बेटा फ्लैजिला बोल दिया, फ्लैजिला के साथ साथ हम लोगों को क्या देखने को मिल गया, बाय वर्ड देखने को मिल गया, हम समझते हैं दो, ठीक है। तो बाय फ्लैजिलेटेड बोल रहा है, तो बाय फ्लैजिलेटेड मतलब दो फ्लैजिला रहेंगे, समझे बात को, ठीक है। कैसे रहेंगे, दो फ्लैजिला रहेंगे, ठीक है। एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। प्रोड्यूस मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, ये क्या करेगा, देखो मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रेडियम है, और एंथ्रेडियम बहुत सारे बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स रिलीज करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जो कि क्या है, मेल गैमेट है ये, ठीक है। इसमें क्या है, टू फ्लैजिला है, और ये क्या करने में हेल्प करेगा बेटा, मूवमेंट में, फीमेल गैमेट तक उसको पहुंचना भी तो है, मेल गैमेट है ना, तो उसको क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए, तो उसमें वो क्या करेगा, फ्लैजिला हेल्प करेगा। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, फीमेल सेक्स ऑर्गन की, किसकी, फीमेल सेक्स ऑर्गन की, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है बेटा, आर्किगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन बोल रहा है, क्या होगा, आर्किगोनिया, ठीक है। जो कि कैसा होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है बेटा, ये वाला शेप जो बना है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा किसमें, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, एक मिनट, ये देखो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का था, दो फ्लैजिला था, फीमेल में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो कि कैसा है, फ्लास्क टाइप दिख रहा है, फ्लास्क फ्लास्क शेप्ड में, ठीक है। और प्रोड्यूस सिंगल एग, अब सॉरी एड वाली एग होगा ना, प्रोड्यूस सिंगल एग, फीमेल है मतलब ऑब्वियसली एग रिलीज करेगी, यहाँ तक तो हमको डाउट ही नहीं होना चाहिए। मतलब इन चीजों को इसलिए बोल रही हूँ ताकि छोटी छोटी बातें यहीं पे याद हो जानी चाहिए, बाद में ज्यादा पढ़ना ना पड़े, रिविजन करो हो जाए, ठीक है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया है, जो कि फ्लास्क शेप्ड का होता है, और प्रोड्यूस क्या करेगा, सिंगल सेल, यहाँ पे सिंगल यूज क्यों किया, क्योंकि सिर्फ ये सिंगल एग सेल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही बात कर दूं एंथ्रेजॉइड्स की, तो ये क्या कर रहा है, मैनी, बहुत सारे वो रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो फीमेल, अब देखो अंदर में क्या है, इसके फीमेल गैमीट है, ठीक है। एक बार और समझते हैं ये पोर्शन को, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इसको मत देखो, पहले मेरी सुन लो, ये सुनो, इतना याद रखना कि जो फीमेल होती है मतलब मेल गैमिट है, वो बहुत सारे प्रोड्यूस करेगा, क्या, एंथ्रोजॉइड्स, बहुत सारे गैमेट प्रोड्यूस करेगा एंथ्रोजॉइड, जो कि कैसे होंगे, बाइफ्लैजिलेटेड होंगे। बट जो फीमेल ऑर्गन होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, एक सिंगल, यहाँ पे मैनी नहीं आएगा, क्योंकि फीमेल सिर्फ एक रिलीज करेगी, प्रोड्यूस करेगी, और मेल जो होता है बहुत सारा, ठीक है, जो कि बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स होगा, और ये क्या होगा, फ्लास्क शेप का होता है, जो कि सिंगल एग करेगा। और बताओ, चलो बताओ, मेल सेक्स ऑर्गन का क्या नाम है, बताओ, हाँ फीमेल सेक्स ऑर्गन का बोलो ना, अभी तो बता रही, इसीलिए बोल रही यहीं पे याद करो, बताओ, नहीं सुनाई दिया, आप बताओ, गुड। देखो इसी को तो बोल रही हूँ बेटा, यहीं पे याद कर लो, बोलते बोलते अभी मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग नहीं बोल पा रहे, कि मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, थोड़ा मुंह बोलोगे ना मेरे साथ साथ तो याद होगा सब। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एंथ्रेडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, आर्किगोनियम, ठीक है। बेटा कभी कभी क्या होता है, क्लास में लिखना भी जरूरी है, और कभी कभी थोड़ा सा बोलना भी जरूरी है, ठीक है, उससे क्या होता है, हम लोग को याद हो जाता है, ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस है उसी से ही बता रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एंथ्रेडियम की, एंथ्रेडियम क्या था, क्या था एंथ्रेडियम, मेल सेक्स ऑर्गन था। अब मैं बात करूं एंथ्रेडियम की, तो एंथ्रेडियम यहाँ लिखा हुआ है बेटा कि क्या होता है, ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है, क्लियर। और अगर मैं बात करूं प्रोड्यूस मैनी बायोफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड्स जो मैं बताई, अब देखो अगर मैं बात करूं एंथ्रेडियम की, एंथ्रेडियम मेल सेक्स ऑर्गन है ना, उसका स्ट्रक्चर आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका डायग्राम भी मैं बताऊंगी, एनसीईआरटी में दिया है बेटा, देखे हो गया अगर तो। ये आपका क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, जिसको बोलते हैं हम लोग मेल थैलस, क्या बोलते हैं, मेल थैलस। इसमें बताऊंगी डायग्राम, पहले इसमें से समझ जाओ, फिर उसको देखोगे तो इजी लगेगा, ठीक है। ये क्या है, मेल थैलस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एंथ्रेडियोपोर्ट, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है बेटा एंथ्रेडियम, जो कि क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है। अब मैं क्या बोली, प्रोड्यूस मैनी बायोफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड्स, देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत सारे क्या है, बायोफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड्स हैं, दिख रहे हैं, ठीक है।
बहुत सारे बायफ्लैसिलेटेड एंथ्रोजॉइट्स में। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया डायग्राम से। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बेटा फीमेल थैलस की, तो फीमेल थैलस में आप लोगों को क्या दिख रहा है? फीमेल थैलस, तो फीमेल थैलस में देखो, मैं बताई थी ऐसा थैलस वाला स्ट्रक्चर बताई थी। ठीक है, और ये क्या है? आर्किगोनियोफोर। ठीक है, और यहाँ पे अगर बेटो देखोगे बेटा तो क्या हो रहा है? प्रोड्यूस एग सेल जो कि ओवम, देखो एग सेल जो कि ओवम, और इसको अपन ओवा भी बोलते हैं। ठीक है, बट आप लोग जो है ओवम वर्ड का यूज करोगे तो बेटर है। ठीक है, एग भी बोल सकते हो, ओवा भी बोल देते हैं, रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि तीनों नाम है इसके। अगर मैं बात करूं, एग भी आप लिख सकते हो, ओवम भी आप लिख सकते हो, ओवा भी आप लिख सकते हो, चाहे आप किसी भी फीमेल गैमेट का बात कर रहे हो। ठीक है, इसका फीमेल गैमेट का। ठीक है, अगर आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे तब भी आप लोग ये बोल सकते हो, क्योंकि इसका नाम ही है ना। अब उसके बाद देखो क्या बोल रहा है? फ्लास्क शेप्ड हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये हमने देख लिया था। ठीक है, बताना नहीं पड़ेगा। ये दोनों डायग्राम क्लियर है? इस तरह के होते हैं बेटा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सेम आपके क्या बने हुए हैं? एनसीईआरटी बने हुए। ये बेटा जेमा कप है ये। ठीक है, जेमा कप, और जेमा कप है यहाँ पे राइजोइड्स हैं। ठीक है, इतने सारे स्ट्रक्चर तो है मैम, लेकिन हम लोगों को कैसे पता चलेगा? आप तो इतना बोल रहे हो, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेल जो है सेक्स ऑर्गन कौन सा है? मेल से मतलब सेक्स ऑर्गन, मैं फिलहाल मेल फीमेल की बात नहीं कर रही, मैं ये बोल रही मैम हमको कैसे पता चलेगा सेक्स ऑर्गन है? तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? सेक्स ऑर्गन है। यहाँ पे देखो बना हुआ है, ये क्या है आपका? सेक्स ऑर्गन। क्लियर? मेल फीमेल कैसा पता चलेगा? तो बेटा वहां पे आपको डायग्राम में डिफरेंस दिख रहा होगा, है ना। फीमेल जो होती है उसका थोड़ा फ्लावर टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, और मेल जो होते हैं वो नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? ये दोनों सेम है। ठीक है, इसको मैंने पहले क्यों समझाया? ताकि आप लोगों को एनसीईआरटी का डायग्राम समझने में दिक्कत ना हो। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड करते हैं बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं बात करूँ, आप लोग एक साथ नोट कर लेना, थोड़ा सा और बचा है मैं बता देती हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, अब अगर मैं बात करूँ किसकी, हाँ देखो, अगर मैं बात करूँ बेटा ब्रायोफाइट्स की, क्या पढ़ा रही थी? हाँ, ब्रायोफाइट्स। बेटा हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, आप लोग को पता है ना। हाँ, बार बार याद करते रहना। ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करें बेटा, तो यहाँ पे आप लोगों को दो तरह की चीजें देखने को मिलेगी। कौन कौन से? एक आपको मोनो टाइप का देखने को मिलेगा, और एक आपको डाई। ठीक है, मोनो डाई नाम से ही समझ जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सिंगल है, यहाँ क्या है? टू। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला जो बोल रहा है बेटा सिंगल, इसमें क्या है? बोथ एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनिया ऑन सिंगल थैलस। क्या समझे बेटा? ये जो थैलस है, ठीक है, थैलस बोल रहा है ना, फीमेल थैलस एंड मेल थैलस, है ना। तो इसमें क्या अलग अलग थैलस में आपको सेपरेट दिखा रही हूँ। एनसीईआरटी में दोनों डायग्राम होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो अलग अलग थैलस दिखा रही हूँ। अब बेटा एक ही थैलस है मान लो, ठीक है, एक मिनट, मान लो कि ये क्या है? एक ही थैलस में फीमेल है, और एक ही थैलस में बेटा हमको क्या देखने को मिल रहा है? मेल, मेल का भी देखने को मिल रहा है। बात को समझे? वही चीज बोल रहा है यहाँ पे, तो मिटा दे रही हूँ। एक ही थैलस में हमको क्या देखने को मिल रहा है? फीमेल का देखने को मिल रहा है, और एक ही थैलस में हमको मेल का देखने को मिल रहा है। क्या गैमेट तो ठीक है, लेकिन ऑर्गन बोलो ना। ऑर्गन तो रहेगा तब तो गैमेट होगा। ठीक है, तो मेल मेल उसका मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, बोथ एंथ्रेडियम, सॉरी, बोथ एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनिया ऑन सिंगल थैलस। ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये एक थैलस है जिसमें हमको क्या दिख रहा है? मेल भी दिख रहा है, फीमेल भी दिख रहा है, यानी कि आर्किगोन सॉरी एंथ्रेडियम भी दिख रहा है और आर्किगोनिया भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग मोनोटाइप का बोलेंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बेटा, ये अपने में सेपरेट दिख रहा है आप लोगों को, जैसे कि हम लोग ये वाले डायग्राम में देखे, अलग अलग देखे, है ना। इस टाइप का अगर आपको दिख रहा है तो वो आएगा आपका डाई वाला। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है देख लो, एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनिया ऑन टू डिफरेंट थैलस। ये बेटा थैलस है उसका, हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं ना। बॉडी होती है, इसकी बॉडी जो होती है ना वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर में दिखती है आपको, इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं। यहाँ पे भी देखे होगे क्या लिखा है? मेल थैलस एंड फीमेल थैलस लिखा है। बॉडी स्ट्रक्चर मतलब इस टाइप का कुछ कुछ ऐसा टाइप का वर्ड, ऑर्गन ऐसा, मतलब कुछ ऐसा टाइप का वर्ड्स नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे।
यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है थैलस, क्योंकि इसका जो बॉडी होता है बेटा वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट में आप लोग समझ गए, साथ में रहा तो मोनो है, अलग अलग रहा तो डाई है। ठीक है, और ये ब्रायोफाइट्स दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये क्या है, आर्किगोनिया। हाँ देखो, ये क्या है, आर्किगोनिया है, और ये आपका है बेटा एंथ्रेडियम। क्या है, एंथ्रेडियम। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड करती हूँ। लिवरवर्ट्स और मॉसेस, इसके बारे में हम लोग अभी देखे थे, मैं बोली आगे बताऊंगी, है ना। देखते हैं लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। बेटा दो तरह की चीजें हम लोग देखने में, कौन से स्लाइड में देखे थे हम लोग, ये इंक्लूड्स। ब्रायोफाइट्स में कौन कौन से इंक्लूड्स है, एक है बेटा लिवरवर्ट्स और एक क्या है, मॉसेस। मैं आप लोगों को बोली थी कि नेक्स्ट में आगे मैं बताऊंगी। ठीक है, चलो देखते हैं लिवरवर्ट एंड मॉसेस। ठीक है, तो लिवरवर्ट एंड मॉसेस की मैं बात करूं बेटा, तो एक होता है प्लांट बॉडी। सबसे पहले हम लोग उसका क्या देखेंगे, प्लांट बॉडी देखेंगे। तो प्लांट बॉडी होता है बेटा, क्या होता है, थैलॉइड होगा लिवरवर्ट्स में, और बेटा मैं मॉसेस की बात करूं तो लिफी गैमेटोफाइट होगा। आगे देखोगे कैसे होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा प्रोटोनिमा स्टेज की, तो इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा, इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मैम प्रोटोनिमा क्या होता है, आगे उसमें पढ़ेंगे, जैसा मैंने बताया ना, मॉस लिवरवर्ट आगे देखेंगे, वैसे लाइन से देखेंगे। ठीक है, तो डाउट टेंशन मत लेना, देखेंगे। अब बेटा राइजोइड्स की बात करूं तो राइजोइड्स में आप लोग देखे, राइजोइड उसमें डायग्राम में बना हुआ था। तो लिवरवर्ट्स में बात करूं बेटा, तो लिवरवर्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे यूनिसेल्युलर एंड अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड। ठीक है, और अगर मैं मॉसेस की बात करूं बेटा, तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे मल्टी सेल्युलर एंड ब्रांच। इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, समझ जाओगे। और अगर बेटा मैं स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, तो लिवरवर्ट्स में आपको सिंपल स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर दिखेगा, और स्पोरोफाइट हम लोग पढ़ चुके थे, है ना, सिंपल दिखेगा। और अगर मैं इसमें बात करूं बेटा, किसमें, मॉसेस में, तो इसमें आप लोग को थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप दिखेगा। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, तो इसका, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, तो ये सारे एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। हाँ, लिवरवर्ट्स और मॉसेस का मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ बेटा। ये लिवरवर्ट्स है ना, ये लिवरवर्ट्स का डायग्राम है, किसका, लिवरवर्ट्स का। ठीक है, मैं मॉसेस का दिखाती हूँ, ये मॉसेस का है। ये डायग्राम आपके में बना होगा, देखो वहां पे क्या बोला था, थैलस लाइक स्ट्रक्चर बोल रहा था। देखो इसमें क्या बोल रहा था, थैलॉइड दिख रहे हैं, और इसमें क्या दिख रहे हैं, लिपी गैमेटोफाइट दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये देखो लिपी गैमेटोफाइट, लीफ टाइप दिख रहे हैं, लिपी गैमेटोफाइट। और अगर उसमें क्या बोल रहा था, थैलॉइड बोल रहा था, तो लिवरवर्ट्स में हमको कैसे दिख रहे हैं, ये थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, थैलॉइड, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे वो कर देती हूँ, इस टाइप का, है ना। तो ये कैसा है, थैलॉइड है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये दोनों डायग्राम देख लिए, थैलॉइड भी हो गया, मॉसेस भी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स की बात हो रही है, उसमें कैसे रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं बेटा, तो एक आपको देखने को मिलेगा फ्रेगमेंटेशन। आप लोगों को पता है ना इसका मतलब, क्या पता है, हाँ गुड। अगर मान लो फ्रेगमेंटेशन मतलब ये होता है बेटा, अगर एक बॉडी क्या हो गई, मान लो बॉडी कट गई है ना, कट के अलग हो गई, तो जो कट के अलग हुआ पार्ट वो क्या करेगा, अपने आप में एक नया बॉडी बना लेगा। ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अब उसके बाद बोलेंगे बेटा, इसमें आपको ज़ैमा कप देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ज़ैमा कप। ज़ैमा कप मतलब समझते हो, नहीं समझते हो, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है आप लोग को दिख रहा है क्या का, लिवरवर्ट्स का। तो इसमें बेटा देखो राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ दिख रहा है तो दिख रहा है बोलो, नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है बोलो। ये दिख रहा है, मैं पूरा बना दे रही हूँ। दिखा, ऐसे राउंड राउंड उसमें है, मैं उसमें राउंड की हूँ, उसमें ऑलरेडी है डायग्राम में। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये गैमी सॉरी जैमी कप्स है। ठीक है, जैमी कप्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, जैमी कप प्रोड्यूस करेंगे, जैमी बर्ड्स। क्या, जैमी बर्ड्स, बर्ड्स से कुछ तो समझ रहे होगे, आगे का आगे समझते हैं। जैमी बर्ड्स, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जर्मिनेट करता है न्यू लिवरवर्ट्स प्लांट्स। क्या समझे, देखो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन
लिवरवर्ट्स में, जिसमें हम लोगों को लिवरवर्ट्स का डायग्राम देखने को मिला, जिसमें कि हमने क्या देखा कि इसमें क्या मिलते हैं, जेमिकप्स मिलते हैं। इसमें देख लो अच्छे से दिख रहा है ये यहाँ पे, इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, जेमिकप्स देखने को मिल रहा है। अब बेटा यही जेमिकप्स से क्या निकलेंगे, बर्ड निकलेंगे। ठीक है, यही जेमिकप्स से क्या निकलेंगे, ये देखो जेमी बर्ड्स, जेमी बर्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब वही जेमी बर्ड्स क्या कर रहा है, यही जेमी बर्ड से मत समझो न्यू लिवर वर्ड का क्या हो रहा है, प्लांट हो रहा है। एक स्ट्रक्चर आई थिंक देखोगे, आई थिंक मैंने इसका कहीं प्लांट देखा है, ऐसा कुछ देखना, कुछ ऐसे थैलस लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा और ऐसी सेम ऐसे बर्ड्स रहता है और उसी में से ऐसे ऐसे प्लांट उगा रहता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा डायग्राम सर्च करती हूँ, देखते हैं। कल टेस्ट की तैयारी कर लेना ना, और एब्सेंट नहीं करना, सभी को आना है। ठीक है, बताती हूँ। 20 दूँ कि 30 दूँ, अगर 30 दूंगी तो ऑप्शनल ज्यादा रहेंगी। ये देखो मैं बताऊंगी, इस पर डिस्कस करूंगी, लास्ट में याद दिला देना मेरे को। ये देखो लिवर वर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को देखो बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, देखो इधर बर्ड देखने को मिल रहा है, उस ब्लड से सॉरी उस बर्ड से क्या निकला है, प्लांट निकला है, मतलब लिवर वर्ड्स निकले हैं। ठीक है, उसका रियल डायग्राम ये है। डायग्राम देख के तो समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है, नहीं है। ये क्यों दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, डायग्राम के साथ पढ़ोगे, बायो कभी भी पढ़ते हो डायग्राम के साथ पढ़ा करो, बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद बोलूं क्या, हाँ न्यू आपको क्या देखने को मिले, लिवरवर्ट प्लांट्स देखने को मिले, जो कि कैसे रहेंगे, ग्रीन कलर के आपको देखने को मिलेंगे। ग्रीन कलर मतलब इसमें क्या हो रहा है, फोटोसिंथेटिक हो रहा है। ठीक है, और ये फोटोसिंथेटिक है और कैसे है, मल्टी सेल्यूलर है, कैसे है, मल्टी सेल्यूलर है। और बेटा ये आपके एसेक्सुअल बर्ड है, ब्लड ही निकल रहा है पता नहीं क्यों मुझे, बर्ड बर्ड बीयूडी बर्ड। ठीक है, ये कैसे है बेटा, एसेक्सुअल बर्ड है, क्लियर। ठीक है, और ये बेटा गैमी है, ये बना हुआ है गैमी कप, उसमें इस तरह से आपको क्या देखने को मिलेंगे, गैमी बर्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट बढ़ू, किसी कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर वर्ड्स, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर वर्ड्स में देखो, हमने अभी क्या देखा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर वर्ड्स। ठीक है, अब क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर वर्ड्स। देखो एक चीज और बता दूं, यहाँ पे यहाँ का थोड़ा स्टोरी सुन लो। यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो लिवर वर्ड्स होते हैं, ठीक है, अब उनमें क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, बट कभी उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाया, समझ गया ना, जहाँ पे वो इजिली क्या कर सके, अपना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके, है ना। तो सॉरी, तो फेवरेबल अगर कंडीशन उनको नहीं मिल पाया, तब के सिचुएशन में क्या होता है, तब के सिचुएशन में वो क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन एक हो गया उसका, कट के अलग होगा तो कोई बात नहीं भैया, तो तुम अपने नए प्लांट बना लो, पहला। ठीक है, दूसरा जेमिकप्स इसमें होते हैं, जिसमें से क्या हो गए, प्लांट्स निकल गए, मतलब सॉरी लिवरवर्ट नए निकल गए। ठीक है, दो ऑप्शन है। कई बार क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन अगर उनको नहीं मिला, तब के सिचुएशन में ये उनका काम आता है। ठीक है, अब अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिला, मतलब उसके लिए भी चाहिए, लेकिन हर चीज के लिए ना, अगर ऐसा कंडीशन नहीं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ऐसा कंडीशन नहीं है सेक्सुअल, है ना, तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी कुल मिला के। अब इतना तो समझ ही जाओगे जो मैं बोल रही हूँ, है ना। अब बेटा देखो एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम की अगर मैं बात करूँ तो एंथ्रेडियम क्या था, गैमीट था कि ऑर्गन था, एंथ्रेजॉइड क्या था, एंथ्रेजॉइड गैमीट है और ये ऑर्गन है, एंथ्रेडियम ऑर्गन है। आप भी थोड़ा जोर से बोलोगे तो मुझे सुनाई देगा। ठीक है, तो ये कैसा होता है, बायफ्लैजिलेटेड होगा, कौन, एंथ्रेडियम। ठीक है, मतलब एंथ्रेजॉइड वो करेगा ना, वो कैसा होगा, बायफ्लैजिलेटेड होगा। ठीक है, फिर मत बोल देना कि मैम आप तो ऐसा बोले थे। ठीक है, तो बायफ्लैजिलेटेड होगा और एंथ्रेजॉइड्स होगा, जो कि कैसा होगा, एन। ठीक है, और क्या करेगा, अब देखो बेटा ये क्या करता है, इसमें क्या मिलता है बोली थी मैं, फ्लैजिला मिलता है, जो कि क्या करने में हेल्प करता है, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। और इसमें बेटा देखो, जैसे ये वाटर सॉरी, जैसे ये वाटर के कनेक्ट में आता है, वाटर के संपर्क में आता है ना, उसका लंबा है जैसे लगता है,
जैसे ये वाटर के कनेक्ट में आता है बेटा, तो ये क्या करता है, वाटर के कनेक्ट से ये मतलब वाटर से होता हुआ ये कहाँ जाएगा, फीमेल गैमेट के पास जाता है। ठीक है, उसको फीमेल गैमेट के पास जाता है, फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ओवम एंड ये आपके एंथ्रेजॉइड्स, ठीक है, ये मिलेंगे, ठीक है, ये मिलेंगे तो बेटा क्या होता है, उसको हम लोग वर्ड बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आपने कभी सुना है और फर्टिलाइजेशन इस 11th के अलावा? हाँ, तो फर्टिलाइजेशन वर्ड से आप वाकिफ हैं, पता है ना? ठीक है, दिन भर एकदम से पढ़ना पढ़ना भी बोलना ना हैप्टिक होता है, इस बात को समझो। ठीक है, तुम्हारा फोकस होकर के टीचर कुछ बोलता है ताकि तुम इधर आओ। कंटिन्यू अगर ऐसे बोलते जाओ ना, तो कब ऊपर से जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखो फर्टिलाइजेशन मतलब समझ गए क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना क्या बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और मेरी किसी बातों का बुरा मत मानना। तो आर्किगोनिया की अगर मैं बात करूं बेटा, आर्किगोनिया क्या है, क्या है मैं लिख देती हूँ फिर तुम लोग बोल रहे हो क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर? ठीक है, और एंथ्रेडियम क्या था, लिख रही हूँ यहीं पे याद हो जाना चाहिए। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर? समझ में आया? तो यार नहीं देख रहे ना, ठीक है, मेरे को लगा सर वगैरह थोड़ी, चलो आप समझो आगे। हाँ, आर्किगोनिया की बात करो बेटा, तो आर्किगोनिया हम लोग जान रहे थे एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फीमेल गैमेट है, और बेटा इसके अंदर में क्या रहता है, एग सेल रहता है जो कि कैसा रहता है, एन टाइप का रहता है। क्लियर? ठीक है, अब बेटा ये क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, वाटर के कनेक्ट में आके जो है एंथ्रेजॉइड जो है एन टाइप का था, वो किससे मिला, एग सेल से मिला जो कि एन टाइप का था, और इनके बीच क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद बेटा हमको पता है क्या बनता है, जाइगोट बनता है। किसको किसको नहीं पता था, पता था आप लोगों को? फर्टिलाइजेशन होने के बाद बेटा क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। बेसिक सी बातें हैं, फिर भी नहीं पता है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या बनेगा, जायगोट बनेगा जो कि कैसा रहेगा बेटा, 2n रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा। डिप्लॉइड है ना, और ये कैसे थे, हैप्लॉइड थे। एन 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 आपको देखने को मिला किसमें, मेल में एंड फीमेल में। ठीक है, मेल में और फीमेल में दोनों को आपको एन एन देखने को मिला, लेकिन बेटा जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया तो जायगोट जो था, वो जायगोट बेटा आपका बना 2n। ठीक है, कैसा बना, 2n। ठीक है, अब उसके बाद देखो बेटा आगे 2n। हाँ, अब उसके बाद इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। ठीक है, इसमें डिवीजन होंगे, हम लोग जानते हैं सेल डिवीजन होगा तब तो फिर ग्रोथ करेगा ना, तो उसमें डिवीजन माइटोसिस माइटोसिस डिवीजन 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 आपको होते जाएंगे बेटा वो। ठीक है, तो माइटोसिस डिवीजन होते जाएंगे तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा, इस तरह का। ठीक है, इसमें दिख रहा है ऐसा राउंड राउंड, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा बेटा, जिसको हम लोग नाम दिए हैं क्या, एम्ब्रायो। क्या नाम दिए हैं, एम्ब्रायो। ठीक है, और जो कि कैसा होता है, 2n, ये भी कैसा रहेगा, डिप्लॉयड रहेगा। क्लियर? अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे, तो ये जो है स्पोरोफाइट। हाँ, ये बेटा अब ऐसा होगा, अब देखो ह्यूमन बॉडी में देखो तो अलग चीज है, अगर ह्यूमन, मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश करना। एम्ब्रायो बना, एम्ब्रायो के बाद बेटा वो और डिवीजन करता है, उसमें आपको ब्लास्टोमियर स्टेज दिखेंगे, गैस्ट्रुला स्टेज दिखेंगे, जो कि आप लोग 12th में पढ़ोगे, फिर फीटस बनता है, फिर पूरा बेबी बनता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करने हैं लिवर वर्ड्स की। ठीक है, तो लिवर वर्ड्स में क्या हुआ, जाइगोट बना जो कि 2n टाइप था, डिप्लॉइड था। एम्ब्रायो बना जो कि 2n डिप्लॉइड था। अब बेटा यहाँ पे आप लोगों को एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट, जो कि कैसा होता है, ये भी 2n होता है, यानी कि डिप्लॉइड होता है। ठीक है, अब उसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा बेटा, ये जो आर्किगोनिया, ये जो फीमेल फीमेल ऑर्गन ऐसा ही है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब इसके ऊपर में बेटा इस तरह का आपको क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ऐसा। ठीक है, और ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा बेटा जिसके अंदर में क्या रहेंगे, बहुत सारे क्या रहेंगे, स्पोर्ट्स रहेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है बताऊंगी, उसको समझाऊंगी, रुक जाओ। इसको जो बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं, कैप्सूल। क्या बोलते हैं, कैप्सूल। इतने पोर्शन को अपन क्या बोलेंगे, कैप्सूल। और बेटा ये वाला जो पोर्शन है जो कि हमको क्या कलर में दिख रहा है, ब्लू कलर में दिख रहा है। ठीक है, ये वाला इतना इतना दूर जो है बेटा आपको एक अलग कलर में दिखेगा, ब्लू कलर का बनाई हूं मैं, तो वो आपको उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन,
सेटा, ठीक है, सेला, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे फूट, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, फूट है, और ये बेटा आर्किगोनिया के ऊपर में ऐसा निकला हुआ हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद बेटा इसके अंदर में क्या रहेंगे, स्पोर्स रहेंगे। समझ रहे हो ना बात को, क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है। इसके अंदर बेटा क्या रहेंगे, स्पोर्स रहेंगे, ये, ठीक है। अब मैं इसके एक स्पोर को निकाल ली, एक स्पोर को अगर मैं निकालू बेटा तो इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, सॉरी मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस। इसका कैप्सूल के अंदर का एक स्पोर मैंने निकाला है जिसमें क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, एक स्पोर में मियोसिस होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे स्पोर्स देखने को मिलेंगे जो कि कैसे रहेंगे, एन रहेंगे, रहेंगे एन, ठीक है। अब उसके बाद बेटा इसका क्या होगा, ये जर्मिनेट होगा, क्या होगा, जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होगा तो फिर क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, फिर गैमेटोफाइट बनाएगा तो बेटा फिर आर्किगोनियम बनेंगे, फिर एंथ्रेडियम बनेंगे। यहाँ पे किसको नहीं समझ में आया, अभी बताओ। एक बार और थोड़ा सा बताती हूँ, उसको बताऊंगी, इधर सुनो, देखो एक बार रिवीजन करा दो, अच्छे से समझ में आएगा। अब समझो, वर्ड से वाकिफ हो रहे थे, अब समझना बेटा। एंथ्रेडियम क्या है हमारा, मेल गैमेट, सॉरी एंथ्रेडियम हमारा मेल सेक्स ऑर्गन है, और आर्किगोनिया हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है, क्लियर। तो एंथ्रेडियम बेटा बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, मेरे साथ बोलो, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड, जो कि क्या है, मेल गैमीट है, क्या है ये, मेल गैमीट है, क्लियर। अब ये मेल गैमेट, ये वर्ड्स क्यों बार बार बोल रही हूँ, ताकि जरूरी है यहाँ पे याद होना चाहिए। अब मेल गैमेट बेटा क्या करेगा, ये वाटर के कनेक्ट में आएगा और वाटर के संपर्क में वो आके फीमेल गैमेट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। फीमेल गैमेट तक पहुंच गया बेटा, फीमेल मतलब आर्किगोनिया तक पहुंच गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन तक, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया तक पहुंच गया तो वहां पे हमको बेटा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और इसमें एग है, उसके साथ वो एंथ्रेजॉइड मिल गया, और बेटा क्या हो गया, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब बेटा वो क्या करेगा, अब बेटा वो ऊपर जाएगा, फर्टिलाइजेशन इनसाइड और आर्किगोनिया, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं भूल गई थी, याद रखना, स्टार बना लो। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्टिलाइजेशन इसमें कहाँ पर होता है, लिवर वर्ड्स में। तो बेटा फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इनसाइड आर्किगोनिया, आर्किगोनिया के इनसाइड में होता है, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटसाइड होता है, इनसाइड होता है, ये क्वेश्चंस आते हैं, चाहे 11th की मैं बात करूं या 12th की बात करूं। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, ये आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में गांठ बांध लो, ठीक है। तो आपको एमसीक्यूज में देखने को मिल सकते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन इनसाइड जो है आर्किगोनिया, क्लियर। अब बेटा ये दोनों मिले, फ्यूजन हो गया, फ्यूजन हुआ तो बेटा फर्टिलाइजेशन हो गया। अब बेटा फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना, जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट बना, जो कि कैसा था बेटा, 2n था, यानी कि कैसा था, डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड था ना, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे कैसे थे अभी तक, ये एन थे, सिंगल एन थे, ठीक है, यानी कि हैप्लॉइड थे, ठीक है। अब डिप्लॉइड होगा बेटा, 2n बना, जाइगोट बना। अब बेटा इनके बीच में क्या होगा, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होगा, और हमको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा बेटा जाइगोट के बाद, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रायो, जो कि इस तरह का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे इसमें राउंड राउंड देखने को मिलेंगे। ये कैसा होगा बेटा, ये भी 2n होगा, इसके बाद जितने भी आप लिखोगे 2n है, कहाँ तक बताती हूँ, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब बेटा ये जो एम्ब्रायो है यही अब बड़ा होगा, अभी तक ये कहाँ है, अभी तक ये इसी के अंदर में ही है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ अंदर में ही है। अब बेटा ये बड़ा हुआ, यहाँ ये स्ट्रक्चर आर्किगोनिया हमको दिख रहा है, फीमेल ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन वैसा ही है, आर्किगोनिया वैसा ही है, इसमें कुछ नहीं हुआ है। इसके ऊपर से बेटा हमको एक नया स्ट्रक्चर देखने को मिला इस तरह का, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट बोलेंगे, जो कि 2n रहेगा, यानी कि डिप्लॉयड रहेगा, क्लियर। ये पूरा डिप्लॉयड रहेगा बेटा, ठीक है, जब तक वो अलग नहीं हो जाते, कैसे मैं बताऊंगी। तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा, इसको अपन बोल देंगे कैप्सूल, ठीक है। ये ब्लू कलर में अलग से दिखे इसका हम लोग बोलेंगे सिरा, और ये वाला जो अलग दिखे इसको हम लोग बोल देंगे फुट, ठीक है, फुट मतलब समझ गए, ठीक है। तो अब इसमें अब ये पूरा कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। अब ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर में अपन इसको क्या बोले, स्पोरोफाइट बोले, और स्पोरोफाइट का ये वाला जो पोर्शन है उसको कैप्सूल बोले बेटा। और कैप्सूल के अंदर में क्या रहते हैं, स्पोर्स भरे रहते हैं। मैंने क्या बोला था, स्पोरोफाइट की बात हो रही, मतलब समझ जाना,
स्पोर्स की बात हो रही, गैमेटोफाइट की बात हो रही, मतलब समझ जाना गैमेट्स की बात हो रही। क्लियर, गैमेट्स एंड स्पोर्स में क्लियर हो गया। अब बेटा ये जो स्पोरोफाइट इसके अंदर स्पोर्स भरे हैं, अब इन्हीं के एक स्पोर को अगर मैं निकाल के देखूं तो इन्हीं के एक स्पोर में बेटा क्या होगा, मियोसिस होगा। यहाँ माइटोसिस हुआ था, यहाँ क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा। ठीक है, और मियोसिस होगा तो बेटा हमको चार अलग अलग तरह के, मतलब और उसमें मियोसिस हुआ तो अलग से स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, अलग से ये स्पोर बन गए जो कि कैसे हैं, एन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ तक स्पोरोफाइट जब आया बेटा तो वो 2n था, लेकिन कैप्सूल से हमने एक स्पोर की बात की। कैप्सूल के अंदर बहुत सारे स्पोर थे, और कैप्सूल किसका पार्ट है, बोलो, स्पोरोफाइट का पार्ट है। तो बेटा स्पोरोफाइट का पार्ट है तो वो क्या होगा, वो 2n होगा, डिप्लॉयड होगा कैप्सूल के अंदर। लेकिन अगर एक स्पोर की मैं बात करूं, मैं क्या बोल रही हूँ समझ रहे हो ना, क्लियर, एक स्पोर की मैं बात करूं बेटा तो उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, और स्पोर्स बनेंगे जो कि कैसे होंगे, एन होंगे, हैप्लॉइड होंगे। क्लियर, अब यही बेटा क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेशन होगा, ये जर्मिनेट करेंगे, स्पोर्स हैं, जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करेंगे बेटा। तो जर्मिनेट करने के बाद ये क्या बनाएंगे आपका, जर्मिनेट करने के बाद ये बनाएंगे गैमेटोफाइट, जो कि कैसा रहेगा बेटा, जो कि एन टाइप रहेगा। ठीक है, गैमेटोफाइट बनाए। अब यही गैमेटोफाइट क्या है, आर्किगोनिया और एंथ्रेडियम फिर से बनेगा, फिर से ये स्ट्रक्चर चलेगा। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है या समझ में नहीं आया तो मैं और बताऊंगी, लेकिन एग्जाम में छूटना या गलत नहीं होना चाहिए, इतना बताई हूँ। डाउट है पूछ लो। अरे टाइम हो गया, आज पता ही नहीं चला। हाँ, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे निकलते हैं कि उनको जब रेड्यूस करना होता है तब निकलते हैं। हाँ, इतना जान लो, कुछ भी प्रोसेस हो रहा है सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड इस तरह से, है ना, उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वो अपना काम करेंगे। हाँ, अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो सिचुएशन अलग है, बट जहां उनको फेवरेबल कंडीशन मिला वो अपना काम करेंगे। जैसे एग्जांपल तो समझ लो, तुम लोगों को क्या मिलता है, फेवरेबल कंडीशन, पढ़ने लायक जगह मिलती है, तुम क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई की बात करी ना, तो पढ़ाई करते हो। लेकिन अगर तुम यहीं जाओगे शादी या पार्टी में तो वहां पे आप पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, वहां पे वैसी कंडीशन नहीं है। कुछ उस तरह से जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है बेटा, ये अपना काम करने लग जाते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे अब किसी को कोई डाउट है, बेटा मेरे साथ एक बार बोलो, एंथ्रेडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्किगोनिया क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियम क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, एंथ्रेजॉइड प्रोड्यूस करेगा, जो कि कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, और आर्किगोनिया क्या प्रोड्यूस करेगा, एग सेल प्रोड्यूस करेगा, जो कि सिंगल रहेगा, और ये मैनी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अब एक ही तो वाटर के थ्रू एक ही तो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। एक चीज और याद रखना, ये बहुत सारे यानी कि मैनी बहुत सारे ये गैमेट प्रोड्यूस करेंगे बेटा, लेकिन एक ही गैमेट क्या करेगा, फीमेल जो है एग से मिलेगा और फर्टिलाइजेशन करेगा। क्योंकि एक चीज याद रखना, कभी भी दो मेल गैमेट यानी कि एंथ्रेजॉइड जो है मिल के एक ही एग, हो सकता है अलग अलग एग है तो कर सकते हैं अपने अपने, ठीक है, बट एक ही एग से दो नहीं फर्टिलाइजेशन कर सकते। ये रिलीज मैं नहीं कर रहा था, बहुत सारे कर रहा था, लेकिन फर्टिलाइजेशन के टाइम में बेटा एक इन्वॉल्व होगा। तो इस लाइन को देखो रिपीट नहीं कर रही, और बस इस लाइन को याद रखना, एग सेल जो होता है फीमेल का वो एक ही प्रोड्यूस होगा, मेल गैमेट जो होता है वो मैनी यानी कि बहुत सारे, हम ऐसे नहीं गिन सकते, बहुत सारे रहेंगे, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, तो उतने प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होगा बेटा तो एग तो एक ही है, एक एग के साथ एक ही मेल गैमेट यानी कि एंथ्रेजॉइड्स मिलेगा, और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। वहां पे मैनी प्रोड्यूस किया था लेकिन बाकी नहीं आएंगे, वहां पे सिर्फ एक ही आएगा, और एक ही के साथ क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद बेटा देन आगे की प्रोसेस होगी, जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। क्लियर, तो अब एक चीज ये बताओ, यहाँ पे लिखने से अच्छा है मैं इसका ना पीडीएफ डाल देती हूँ, आप लोग पीडीएफ देख के लिख लेना। आप लोग ना तीनों मेरे को ना हाई करके मैसेज कर देना व्हाट्सएप में याद से, ठीक है। मैं आप लोगों को क्या कर दूंगी, इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगी,